मोहब्बत मंदिर में शादी और फिर मिला दर दर की ठोकरें खाने का दर्द। मध्य प्रदेश के बालाघाट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने रिश्तों के विश्वास और मानवता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक विवाहिता जिसे अपनों ने ही बेगाना कर दिया, अब इंसाफ के लिए पुलिस अधीक्षक की चौखट पर खड़ी है। मामला बालाघाट के लांजी क्षेत्र का है। ग्राम घोटी घुसमारा की रहने वाली मीनाक्षी जाम्भूरे की कहानी साल 2019 से शुरू होती है। आरोप है कि किशोर गुर्दे नाम के युवक ने शादी का झांसा देकर मीनाक्षी का लगातार शारीरिक शोषण किया। 2019 से ही मेरा प्रेम प्रसंग उनके साथ चल रहा था। इस बीच में यानी उनने मेरे से शादी का झांसा दे देकर मेरे से यानी शारीरिक संबंध बनाए, और जब शादी की बात आई तब मुकर रहे थे शादी से। इस मामले को यानी मैंने एसआई महिला थाने में भी दी थी मैडम जी को। तो वहाँ फिर थोड़ा सा यानी वो थोड़ा बहुत दबाव पड़ा होगा उनको, तो फिर उनने शादी के लिए हाँ बोला, शादी किया। उसके बाद 1 महीने तक वो मेरे साथ मेरे रूम में रहा, और फिर कहीं यानी पेपर के बहाने से इसके उसके बहाने से भाग गया। लंबे संघर्ष के बाद पिछले साल 27 अक्टूबर को बालाघाट के संकट मोचन मंदिर में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। लगा कि अब जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन असली जुल्म तो अभी शुरू होना था। शादी के बाद पति ने मीनाक्षी को ससुराल ले जाने के बजाय भटेरा चौकी के एक किराए के कमरे में कैद कर दिया और फिर धीरे धीरे उसे दाने दाने को मोहताज कर दिया। और उनके माता पिता सभी को ये चीज़ें पता है। उनने भी इंस्टा में लिखित में दिए थे कि इनकी मई जून में शादी करवाएंगे, लेकिन उनने यानी उनके घर हम रिश्ता लेके गए थे। मेरे भाई भैया मामा जी सब लोग रिश्ता लेके गए थे दीपावली के बाद 25 अक्टूबर को, लेकिन उन्होंने शादी से इनकार कर दिए थे। और उनके जो जियाजी है दिनेश नारनवरे, अनिल डोंगरे, उन लोग ने उनको पिला खिला के लाए थे और मना किया, यानी शादी से मना कर रहे थे। बीते 19 फरवरी को जब हिम्मत जुटाकर मीनाक्षी अपने ससुराल ग्राम खजरी पहुंची तो वहां उसकी जान पर बन आई। पीड़िता का आरोप है कि उसकी सास रामवती, आजी सास और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे आंगन में घसीट कर लकड़ी, ईंट और लातों से बेरहमी पूर्वक पीटा। पैसे कौड़ी सब देता नाही तू आहे, पण तुला मी ठेवण्यावाला जा रे, रिपोर्ट टाका, जो करना है तो करा। जहा माझ्या बेटाले अन्नच जोड नाही तर तू आपणच नाही जेथे तुम्ही राजा राणी कोणी तुम्ही लुकवल्या तुम्ही आणा, तुम्ही लुकवल्या तुम्ही आणा। हाव तुम्ही गेला होते, तुझे जवाई गेले होते, दोन्ही कोणी जुवाई नाही गेले होते। अक्कल नको सांगू येते। पूरी तरह से बेसहारा हो चुकी मीनाक्षी ने अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। उसने पति किशोर गुर्दे, ससुर अर्जुन और सास समेत पूरे परिवार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बेबस पीड़िता का कहना है कि अगर उसे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार उसका ससुराल पक्ष होगा। 3 जनवरी को गई थी अपने ससुराल, तब यानी मुझे बिना खाना पीना दिए वहाँ 5 दिनों तक रही। फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं 108 से एम्बुलेंस यानी लांजी अस्पताल गई थी। तो वहाँ मैं 7 दिनों तक एडमिट रही थी। 7 ग्लूकोज लगे थे उस टाइम में भी मुझे। और इस बार अभी यानी मैं 19 तारीख को गई वहाँ अपने ससुराल, तो उनने मुझे देखते ही गेट में ताला लगा दिए, अपने लड़के को कहीं भगवा दिए और यानी मुझे मारपीट किए हैं उनने। अब देखना यह है कि कानून की रक्षक पुलिस इस बेसहारा महिला को उसका हक दिला पाती है या फिर नहीं। बालाघाट के हृदय स्थल अंबेडकर चौक पर अब रफ्तार थमने लगी है और जागने लगी है नई नागरिक चेतना। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पुलिस और नगरपालिका प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से शहर को मिला है अपना पहला ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल। इस ऐतिहासिक मौके पर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य मौसम हरिनखेड़े, नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर और प्रशासनिक अमले की गरिमामयी मौजूदगी रही। सीएसपी मयंक तिवारी और यातायात प्रभारी यीना राहंगडाले के साथ पुलिस के जवानों ने इस नई व्यवस्था का मोर्चा संभाला। कार्यक्रम के दौरान मौसम हरिनखेड़े ने स्पष्ट किया कि सुगम और सुरक्षित यातायात अब केवल प्रशासन की नहीं बल्कि हम सब की प्राथमिकता है। सुव्यवस्थित और सुरक्षित यातायात हम सब की प्राथमिकता है। और आज इसी कड़ी में जो पहला हमारा अंबेडकर चौक पर जो ट्रैफिक सिग्नल लगने का काम पूर्ण होकर नगरपालिका परिषद बालाघाट के द्वारा बालाघाट नगर की जनता को समर्पित किया है। मैं नगरपालिका की पूरी टीम, आदरणीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद देती हूँ। साथ ही अपने नगर के सभी नागरिक बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने शहरवासियों को आश्वस्त किया कि यह तो बस शुरुआत है। अंबेडकर चौक के बाद अब काली पुतली चौक और हनुमान चौक भी जल्द ही
इन आधुनिक सिग्नलों से लैस होंगे। समय से लोगों की डिमांड आ रही थी कि सिग्नल की व्यवस्था की जाए, तो शुरुआत अंबेडकर चौक से की गई। आज इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि, हमारा नगर पालिका का अमला, पूरा परिवार और पुलिस प्रशासन के सभी कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे और इस जो ये अच्छी शुरुआत की गई है, इसके लिए मैं नगर की जनता को तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देती हूँ। लेकिन साथ साथ यही अपील करूँगी कि यातायात के नियमों का पूर्णतः पालन कीजिए। जो भी नियम बनाए गए हैं वो हमारी अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगर हेलमेट लगाने का नियम प्रशासन ने लाया है तो हमारी सुरक्षा के लिए, और ट्रैफिक सिग्नल को भी अगर हम फॉलो करेंगे तो उससे हमारी ही सुरक्षा होगी। हम स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। इस उद्देश्य के साथ साथ इन ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके तुरंत बाद काली पुतली चौक और फिर हनुमान चौक में ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था की। जी हाँ, ये ट्रैफिक सिग्नल सिर्फ लाइट नहीं बल्कि सुरक्षा का वो संदेश है जो हर राहगीर को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाएंगे। हेलमेट पहनना बोझ नहीं बल्कि आपके परिवार की मुस्कान की गारंटी है। हमारा लक्ष्य सुगम, सुरक्षित एवं सुखद यातायात। कृपया वाहन स्टॉप लाइन के पीछे रोकें ताकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को असुविधा न हो। रेड लाइट का उल्लंघन ना करें एवं वाहन गलत दिशा में ना चलाएं। लेफ्ट टर्न बाधित ना करें। 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट व 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। तो बालाघाट वासियों, क्या आप तैयार हैं एक अनुशासित और सुरक्षित शहर के लिए? नियम माने और सुरक्षित रहे। खिताबी मैच की शुरुआत हुई जब पत्रकार एकादश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पत्रकार एकादश की ओर से आकाश श्रीवास्तव ने संभलकर खेलते हुए 31 गेंदों पर 32 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन मॉयल के गेंदबाजों ने रनों की रफ्तार पर लगाम कसे रखी। जोएल सुना, जॉनसन सरभंग और सोमो की तिकड़ी ने 2-2 विकेट चटकाकर पत्रकार एकादश को 20 ओवर में 9 विकेट पर 122 रनों पर ही रोक दिया। 123 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मायल एकादश के इरादे कुछ और ही थे। पहले ही ओवर में 14 रन ठोककर उन्होंने अपने आक्रामक तेवर भी दिखा दिए। मायल के बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए और महज 13 ओवरों में सिर्फ 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसी के साथ मायल भरवेली ने दूसरी बार सद्भावना कप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। खिताबी मुकाबले के मुख्य अतिथि थाना प्रभारी कामेश धूमकेतु ने दोनों ही टीमों को बधाई दी और कहा कि खुशहाल जिंदगी के लिए आपसी सद्भाव जरूरी है और इस टूर्नामेंट ने उस नाम को सार्थक किया है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जो मेहनत करता है, जो अच्छा मेहनत करता है, जिसके हर डिपार्टमेंट में बहुत ही अनुशासित रूप से परफॉर्मेंस होता है, वो आगे बढ़ता है। आप लोग निश्चित रूप से इंडियन मॉयल्स, मयूरी मॉयल्स, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत अनुशासित टूर्नामेंट यहाँ पर खेले। हर डिपार्टमेंट में, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, आप लोगों ने निश्चित तौर पर बहुत अच्छा किया होगा। जब भी आप लोगों ने सिरताज आप लोगों के सिर पर है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। इसको आप बनाए रखिए। आप जहाँ भी खेलने जाते हैं बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्मेंस देना चाहिए। दूसरी टीम जो रनर अप है, आपको भी बधाई देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ के आयोजित समिति की टीम है। वैसे भी मेरे ख्याल से आयोजित टीम को फर्स्ट नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। आपको भी और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो उसको इम्प्रूवमेंट करते हुए आप नेक्स्ट गेम में उसको सुधार करें और अच्छा परफॉर्मेंस करें। मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूं। इस पूरे टूर्नामेंट में गरिमामयी समापन समारोह का मंच संचालन ओमेंद्र बिसेन ने किया। हार और जीत से इतर यह दिन खेल भावना और आपसी भाईचारे के नाम रहा। मैदान सजा था, जोश हाई था, मौका था हीरो सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का, जिसका खिताब जीत लिया है मायल भरवेली ने। हमारे साथ श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोट टिंगा भैया मौजूद है। बताएंगे किस तरह का ये पूरा आयोजन था और क्या कहेंगे इस खिताबी मुकाबले को लेकर। देखिए, 7 दिवसीय आयोजन था ये। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ अपने दिवंगत पत्रकार साथियों की याद में, स्मृति में यह टूर्नामेंट पिछले 20 वर्षों से लगातार करते आ रहा है। आज बड़ा खिताबी मुकाबला था। पत्रकार 11 बनाम मॉयल 11 के बीच मुकाबला था। हालांकि हमको पराजय का सामना करना पड़ा। गलतियां हमारी थी। हम लोग की गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही और ना हमारे बैट्समैन अच्छी बल्लेबाजी कर पाए। 20 ओवर में मात्र हम लोग 122 रन ही खड़े कर पाए थे, जिसे मॉयल 11 ने बहुत आसान तरीके से हासिल कर लिया। मैं बधाई देता हूँ मॉयल 11 को और अगली बार हम जीतेंगे।
इस बार हम लोग हारे हैं, पर हम अगली बार पूरी तैयारी से उतरेंगे।